बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट्स। फिक्स्ड कॉस्ट्स पे हमने बात की है, आज हम वेरिएबल कॉस्ट्स पे बात करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट्स आर दोज विच आर इनकर्ड ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल कॉस्ट्स वो हैं जो इनकर्ड किया जाता है ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट्स। वेरिएबल कॉस्ट्स और द एक्सपेंडिचर। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर हैं, खर्चा जो आता है इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर खर्चा उस पे लगाता है, आई मीन इनपुट पे, ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उन पे जो खर्चा आता है दैट इज वेरिएबल फैक्टर, variable costs. When output changes, these costs also change. जब आउटपुट में चेंज आ जाती है तो ये कॉस्ट्स, हम बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट्स आल्सो चेंज, दे आल्सो चेंज। एज द आउटपुट इंक्रीजेस दीज कॉस्ट्स आल्सो इंक्रीज। जो ही आउटपुट में इजाफा होता है तो ये कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट दे आल्सो इंक्रीज। एंड एज द आउटपुट डिक्रीजेस, जो ही आउटपुट में कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है, दीज कॉस्ट्स आल्सो डिक्रीज, ये कॉस्ट्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब आउटपुट जीरो होता है, दीज कॉस्ट्स आर आल्सो जीरो, ये कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट दे आर आल्सो जीरो। दीज कॉस्ट्स आर कॉल्ड प्राइम कॉस्ट्स, दे आर नोन एज प्राइम कॉस्ट्स, या हम इनको कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट्स। उन्हें हम प्राइम कॉस्ट कह सकते हैं या हम उन्हें डायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट्स इंक्लूड, दे इंक्लूड, आई मीन वेरिएबल कॉस्ट्स इंक्लूड एक्सपेंसेस लाइक, कौन कौन सा एक्सपेंस इसमें खर्च आ जाता है। नंबर 1 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर 2 वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, नंबर 3 एक्सपेंसेस ऑन मोटिव पावर और इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 4 वियर एंड टियर एक्सपेंसेस। तो इन कॉस्ट्स को हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम प्राइम कॉस्ट्स भी कहेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहेंगे। जो वेरिएबल कॉस्ट है दे इंक्लूड एक्सपेंसेस लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर 2 वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, नंबर 3 एक्सपेंसेस ऑन मोटिव पावर और इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 4 वियर एंड टियर एक्सपेंसेस। ओके, नाउ हमारे पास टेबल 2 है और फिगर 2 है, इट इलस्ट्रेट्स द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट्स। अब मजीद हम टेबल के जरिए और इस फिगर के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे वेरिएबल कॉस्ट्स। तो हमारे पास टेबल फर्स्ट है, इट हैज 2 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम शोज यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड सेकंड कॉलम शोज अस टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स इन रुपीज। तो पहले की तरफ हम जाएंगे, तो पहला है जिस वक्त हमारे पास यूनिट्स आउटपुट जो है डेट इज जीरो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो। जब units of output is 1, total variable cost is 10 rupees. When units of output is 2, total variable cost is 18 rupees. When units of output is 3, total variable cost is 24. Units of output is 4, total variable cost is 28. When units of output is 5, total variable cost is 32. Units of output is 6, total variable cost is 38. Okay, now table 2 shows us, this table shows us that as output increases, total variable cost also increases. जो ही आउटपुट में इजाफा हो जाता है तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो है इट आल्सो इंक्रीजेस। when output is zero, total variable cost is also zero. Total variable cost is also zero when output is 1 unit. When output is 1 unit, total variable cost is 10 rupees. Total variable cost is 10 rupees. And when output is 6 units, total variable cost is 38 rupees. It is 38 rupees. Now, in figure, अब हम फिगर की बात करेंगे। In figure 2,
This is figure 2. This is figure 2. When figure 2, x-axis shows unit of output, x-axis shows units of output, and y-axis shows total variable cost of production. Y-axis, this is y-axis, and this shows as x-axis. X-axis shows us output units, and y-axis shows us total variable costs. Okay, this curve shows us total variable cost. This curve shows us total variable cost. Now, TVC means total variable cost, shows how variable costs change without output. It is an upward sloping curve. This is upward sloping curve. This curve TVC. It is upward sloping curve. It is implying that total variable cost tends to increase with increase in output. This increases when output increases. This curve also increases. Oh, this was about the figure of this total variable cost. Now, let us see here fixed cost and variable cost. A contrast. हम देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है. यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट पहला, फिक्स्ड costs do not change with change in quantity of output. Fixed costs do not change with change in quantity of output. Number 2, fixed costs remain the same whether output is zero or maximum. Example, fixed cost की हम example यहाँ देंगे. पहली example है it's rent, second is wages of permanent staff, third is license fee, fourth is cost of plant and machinery. I will repeat it. It is fixed cost. हम fixed cost की बात कर रहे हैं. Fixed costs do not change with change in quantity of output. Number 2, fixed costs remain the same whether output is zero or maximum. इसकी example जो है that is rent, wages of permanent staff, license fee, and fourth is cost of plant and machinery. This was fixed cost. Now let's discuss about variable costs. Variable cost, first point. Variable costs change with change in quantity of output. Number 2, variable costs are zero when output is zero. These costs increase when output increases and decrease when output decreases. इसकी example है cost of raw material, wages of casual labor, and last one is expenses of electricity. तो ये आज का टॉपिक था हमारा वेरिएबल कॉस्ट्स. टेबल के जरिए और फिगर के जरिए हमने इसको समझाने की कोशिश की, और यहाँ पे लास्ट पे हमने इसको फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, इसको कंट्रास्ट किया, इनका कंपैरिजन किया, इनका मुकाबला किया, कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है. थैंक यू.